एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा खुशबख्त शुजात साहिबा। और ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर ने हमसे बात की थी कश्मीर के हवाले से, लेकिन अब बात को ज़रा सा और आगे बढ़ाता हूँ। प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी मराहिल में है, इसलिए चंद ऐसे सवाल जो मेरे जहन में थे वो भी मैं चाहता हूँ कि इनके तवज्जुह से आप भी सुन लें उनको। मोहतरमा ये बताइए कि मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा कहीं ग्रे है, कहीं बहुत ब्राइट है, कहीं उस बेचारे को बहुत ज़्यादा मातूब किया जा रहा है। ये कह दिया जाता है कि ये बाहर के एजेंट्स हैं, इनकी फंडिंग्स बाहर से होती हैं, फलां होती हैं। कहीं ये कहा जाता है कि इससे ज़्यादा हुब्बे वतन या मुहिब्बे वतन कोई चीज़ ही नहीं। मतलब ये 180 डिग्रीज़ का कि यानी इंतहा पे राय हैं। एक कहता है कि ये मीडिया पूरा जो है ये तो अमेरिकन हाथों में, यहूद व नसारा में बिका हुआ है। एक कहता है कि ये इंतहाई मुहिब्बे वतन है। आप ये बताइए कि मीडिया ने जब से ये सब आज़ादी हुई, चैनल्स आए, सब आया, कुछ पॉजिटिव रोल प्ले किया माशरे में? बहुत बड़ा। मैं समझती हूँ आप लोगों की वजह से, मुख्तलिफ चैनल्स की वजह से वो चीज़ें सामने आ गई। मैंने जब उस दिन सरफराज शाह को जिस तरह मर्डर होते हुए उसकी वीडियो देखी, मैंने उस वक्त सोचा कि काश 1992 में ये चैनल्स होते तो वो जो 15,000 शहीद हुए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, जिनकी आंखें निकाल दी गईं, जिनको बोरियों में बंद कर दिया गया, जिन पर तशद्दुद की इंतहा कर दी गई, ऐसा तो आपने तो एक दिखा दिया ना, एक सरफराज शाह को दिखाया ना। वो 15,000 लोग थे जिनको इसी तरह इतना ही तशद्दुद, इससे ज़्यादा तशद्दुद करके दो भाइयों को खड़ा करके गोलियां मार दी गई। लेकिन किसने दिखाया? कुछ नजर आया? कम अज कम और अगर उस वक्त दिखा देते और उस वक्त उस बात को रोक दिया जाता तो आज ये ना होता। इस बात को और आगे बढ़ाऊं, ड्रोन हमले जो होते हैं, लोग कहते हैं ना, उसमें भी तो बेगुनाह मरते हैं, लेकिन वहां तक हमारी रसाई नहीं हो पा रही है। देखिए, आंख ओझल और पहाड़ ओझल नहीं जा पा रहे। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप शहरी इलाकों के मीडिया को, कि शहरी इलाकों के तो ये सब दिखाते हैं। मसलन ड्रोन में मैं मानता हूँ कि कितनी ही इत्तलात आती हैं, बेगुनाह मारे जाते हैं, खवातीन ये मारे जाते हैं। के साथ घुन पिसने वाली मिसाल है। तो उस पे हम इसलिए कि हमारी रसाई वहां तक नहीं है, लेकिन एतराज तो आता है। इसलिए मैंने कहा कि मीडिया एतराज आता है, लेकिन मैं कहूंगी इस लिहाज से कि लोगों को आगाही दी जा रही है, इस लिहाज से कि लोगों की आवाज पहुंचाई जा रही है। आपका ये कहना कि जी मीडिया बिक गया है या उसको कैटेगराइज कर दिया गया है कि ये जो है ये इसराइल का है, ये जो लोग कहते हैं ये अमेरिका का है, बिल्कुल लोग कहते हैं और ऐसे लोग होंगे भी और हैं भी। लेकिन मैं समझती हूँ मजमूई सूरत हाल अगर आप देखें तो आज एक आम आदमी की आवाज मीडिया के थ्रू ही लोगों तक जा रही है और आम आदमी के पास मीडिया पहुंच रहा है। खलफशार तो नहीं फैला रहा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना माशरे में क्योंकि हमारा ख्वानगी का तनासुब कम है, लोग अखबार नहीं पढ़ पाते। बहुत ज्यादा दिखा देने से, बहुत ज्यादा दिखा देने से ये इसको तो आपको खुद अपनी सरहदें बनाना होगी कि इंटरनेशनल मीडिया तक कौन सी बात जाना चाहिए या इंटरनेशनली कौन सी बात जाना चाहिए, नेशनली कौमी सतह पे कौन सी बात जाना चाहिए और आपके इलाकाई सतह पे कौन सी। ये बताइए कि हुकूमत में जब कोई भी सियासी पार्टी इख्तिदार में आ जाती है, उसे सबसे पहली चीज मीडिया बुरा लगने लगता है। क्यों? मुझे तो कभी ना लगा ये तो मुझे तो बहुत अपना अपना लगता है मीडिया, और मुझे कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई। वज़ीर आज़म साहब ने तो ये फख्र किया था कि जब मुशर्रफ दौर था, जब मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने लाठियां खाई थी, तो वो भी वहां पे थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन मीडिया ने हर दौर में मुसीबत उठाई। 4 घंटे थाने में उनको रखा गया था, डिटेंशन। हमारे वज़ीर आज़म साहब फख्र लेते हैं इस बात पे, लेकिन अचानक मीडिया से कुछ वो भी इख्तिदार का और मीडिया का हमेशा एक सतीजाकार रहा है। नहीं मिलेंगे, वो चलता रहता है हमेशा। वो बिल्कुल, क्योंकि जब बहुत ज्यादा इख्तिदार इख्तियार हो जाता है ना, तो फिर जाहिर है कि लोग अपनी अपनी सोचने लगते हैं। जब आप सबकी सोचेंगे तो आपको मीडिया बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बस ये कि कुछ चीजें बहरहाल जो आपके रूल एंड रेगुलेशंस में आती हैं, आप भी उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं मानता हूं। लेकिन क्या ये वो माइंडसेट नहीं है? मैं अरबाब इख्तिदार की बात कर रहा हूँ कि वो जो एक कोल्ड वॉर एरा का था, एक जो जहनी साख्त थी कि चीज़ों पे पर्दे डले होने चाहिए, इंफॉर्मेशन उतनी जानी चाहिए जितनी हम चाहें कि आवाम को मिल जाए, आवाम से कोई चीज़ शेयर नहीं करनी चाहिए। क्या ये माइंडसेट अब तक प्रिवेल नहीं करा? ब्यूरोक्रेसी की भी बात कर रहा हूँ और सियासतदानों की भी बात कर रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि वो चाहे कितना ही प्रिवेल करे, लेकिन मीडिया ने उसमें अपना मकाम बना लिया, अपनी जगह बना ली, और आपने वो बात आवाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर ली जो आवाम तक पहुंचना। यानी मीडिया अपना रोल अदा कर रहा है। मैं समझती हूँ मीडिया को ये रोल अदा करना चाहिए, लेकिन उसमें
कहीं पार्शल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीडिया को खुद मुख्तार और आज़ाद होना चाहिए और तमाम पार्शलिटी से परे होकर हर एक का मतमई नज़र और हर एक पर होने वाला जबर, जुल्म और तशद्दुद जो है वो खुलकर बयान करना चाहिए। पार्शल मीडिया जो है वो तकलीफ दे चीज, जहाँ कोई एंगल आ जाएगा, खिल जाएगा। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, आपका भी ताल्लुक मीडिया से ही रहा है। सियासत के खासदार में तो अब हम आपको पिछले दिनों से देख रहे हो, माशाल्लाह बड़ी कामयाबी से देख रहे हैं, लेकिन आपकी एक शनाख्त मीडिया की एक बड़ी ताकतवर पर्सनैलिटी की तरह है। मगर उस वक्त स्टेट रन टेलीविजन हुआ करता था, डूज एंड डोंट्स भी होते होंगे, पॉलिसीज भी आती थी बहुत, है ना। आजकल के हिसाब से नहीं था कि मीडिया कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गया तो कुछ जरा सा एक 1.5 मिनट है मेरे पास, बहुत बड़ा फर्क क्या आया? बहुत बड़ा फर्क। आप, मैं बता रही हूँ, कई दफा मैं चैनल्स पे कह चुकी हूँ कि हमें तो उस शायर का शेर पढ़ने की इजाजत नहीं थी जो जेल में है या जिला वतन है। इतना बड़ा सेंसरशिप चलता था। आप लोगों को एक खुला मैदान मिला है। कभी कभी मुझे ये भी दुख होता है कि हमारे लोगों को बहुत पावरफुल मैदान मिला हुआ इस वक्त और इजहार की बहुत आज़ादी मिली हुई है। तो बराए मेहरबानी इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से अदा करें, क्योंकि आपके पास प्लेटफॉर्म बड़ा मजबूत है और आपके पास इस वक्त इजहार राय की आज़ादी है। तो आप कौम का माइंड सेट बनाएं, आप कौम को शऊर दें, आगही दें, उनको सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े में ना उलझाएं, बल्कि उन्हें ये भी बताएं कि रास्ता कौन सा इख्तियार करें। ये मत भूलिए कि मीडिया, प्राइवेट चैनल्स अब कॉर्पोरेट सेक्टर में आ गए। अब तो जो मुश्तहर कहता है, जो इश्तिहार वाला कहता है रेटिंग कि ऐसा प्रोग्राम बनाना है, रेटिंग जी रेटिंग ऐसे आनी है क्योंकि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके लिए मसलन नाच के मोबाइल बेचना है आपको, अगर हर तो आपको ये करना है। चीज जो है वो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी और कमर्शियलाइज्ड हो जाएगी, तो फिर आप इस मौजू पे बात ही नहीं तो करें। मतलब आ गई ना थोड़ी से बाउंड्रीज तो मीडिया की भी मैं आ गई। देखती हूँ कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं अपने रास्ते निकाल, जो अपने रास्ते निकाल लेते हैं। आप भी तो निकाल लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस इज्जत अफजाई का भी। और प्रोग्राम का वक्त बस खत्म हो गया, दामद वक्त में गुंजाइश खत्म हो गई। जी तो चाह रहा था कि आपसे और गुफ्तगू करें, लेकिन इस वादे के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि दोबारा से आपको फिर जहमत देंगे और आप यहाँ पे तशरीफ लाइएगा और आपसे यही इसी किस्म की गुफ्तगू होगी। मोहतरमा खुशबख्श शुजा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया वन सेकेंड आपको तशरीफ लाने का। ख़वातीन हज़रात, ये गुफ्तगू थी मेरी मोहतरमा खुशबख्श शुजात से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की मेंबर कौमी असम्बली हैं। हमने बातें की और बहुत सारे ऐसे हल तलब सवाल थे जो कि मैंने इनसे किए और बराह रास्त ही किए, और आपने बराह रास्त जवाब भी सुने, आपने टेलीफोन कॉल्स भी की। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टेलीफोन कॉल्स का भी। और इसके साथ ही अब मेरी आपकी मुलाकात इंशाअल्लाह होगी जुमे को। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पढ़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।